कल आपने लद्दाख में चुमार डेमचौक इलाके में T-90 भीष्म और T-72 टैंकों की तैनाती वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी थी। आज जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर यह है कि पूर्वी लद्दाख में चीन की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना ने यहां एक दो नहीं तीन ब्रह्मास्त्र तैनात किए हैं। ये तीनों ब्रह्मास्त्र हैं ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और निर्भय मिसाइल, जिनकी मारक क्षमता और सटीक निशाने के बारे में सुनकर चीन के सैनिक अभी से घबराने लगे। यह है लद्दाख में तैनात भारत का पहला ब्रह्मास्त्र। सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। सुखोई ब्रह्मोस की जोड़ी मतलब दुश्मन का दी एंड। यह है लद्दाख में तैनात भारत का दूसरा ब्रह्मास्त्र। जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी आकाश मिसाइल। हवा में चीन के लड़ाकू विमानों का काल। और यह है लद्दाख में तैनात भारत का तीसरा ब्रह्मास्त्र, स्वदेशी निर्भय मिसाइल, रेंज 800 किलोमीटर। जिसके नाम से ही चीन के सैनिक डरने लगते हैं। ये तीनों ही मिसाइल इस वक्त लद्दाख में LAC के पास तैनात हैं। और जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर यह है कि भारत की तरफ से इन मिसाइलों की तैनाती तब की गई है जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में अपनी घातक मिसाइलों को तैनात किया है। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने 2000 किलोमीटर की रेंज में हमला करने वाली मिसाइल तैनात की है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। सबसे पहले आपको ब्रह्मोस की ताकत दिखाते हैं। यह मिसाइल हवा से हवा या जमीन से हवा में मार कर सकती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है ये। रफ्तार 2.8 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना तेज और 300 किलोग्राम भारी युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। इसमें ब्रह्मोस सबसे उम्दा सिस्टम और वर्ल्ड की मानी हुई क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड है। इसके जो स्पीड का मुकाबला विश्व के किसी मिसाइल में नहीं है। सबसे तेज गति से यह मार करता है और इसकी मार करने की क्षमता 500 किलोमीटर रेंज तक। और बहुत इसकी हम इसको सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मार, और ये बहुत ही बड़ी हमारे पास एक क्षमता है। ब्रह्मोस की तरह लद्दाख में तैनात स्वदेशी आकाश मिसाइल भी उतनी ही विध्वंसक है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। किसी भी तरह के मौसम में हमले के लिए तैयार। रफ्तार करीब 3100 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलो विस्फोटक लेकर उड़ने की क्षमता, एक साथ 64 निशानों पर नजर और 5 विमानों पर एक साथ हमला कर सकती है। आकाश जो है वो भी एक मिसाइल सिस्टम है। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सैम सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये जो हवाई खतरा होता है उसको काउंटर करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, जिसमें ये फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड UAV इसको बर्बाद कर सकता है। इसका रेंज है 25 किलोमीटर का और ये 20 किलोमीटर के अल्टीट्यूड तक बहुत ही सफल हो सकता है। ब्रह्मोस और आकाश के अलावा निर्भय मिसाइल की शक्ति युद्धकाल में चीन पर भारत के विजय की फुल गारंटी बनेगी। LAC पर चीन के हर दुस्साहस का भारतीय सेना इन मिसाइलों से करारा जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख सेक्टर में पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है, जिसमें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से स्टैंड ऑफ हथियार पहुंचाने का विकल्प है।
लद्दाख हो या फिर हिंद महासागर हो, ब्रह्मोस चीन के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। वैसे सुखोई और ब्रह्मोस की जोड़ी बहुत घातक है। सुखोई 30 MKI रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। ब्रह्मोस को सुखोई में फिट करने की तकनीक जो है वो रूस ने नहीं दी। वर्ष 2008 में रूस ने तकनीक के लिए 1200 करोड़ रुपए मांगे थे। वर्ष 2010 में HAL ने तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया। 80 करोड़ रुपए में सुखोई से ब्रह्मोस को जोड़ने की तकनीक बना डाली। HAL की कामयाबी ने पूरे 1120 करोड़ रुपए बचा लिए। तकनीक की मदद से ब्रह्मोस सुखोई से हवा में लॉन्च हो जाती है। ब्रह्मोस हवा, समुद्र और धरती तीनों जगह से लॉन्च हो सकती है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास ट्राइड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चीन को यह लगता है कि सर्दियों में युद्ध हुआ तो भारत चीन के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन चीन शायद भ्रम में है। -40 डिग्री में चीन को परास्त करने का भीष्म प्लान भी भारतीय सेना ने रेडी कर लिया है। रविवार को चुमार डेमचौक इलाके में T-90 भीष्म और T-72 टैंक की तैनाती की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज आपको बताते हैं T-90 टैंक और T-72 टैंक की तैनाती का सेना का असली मकसद क्या है। आप बस इतना समझिए कि T-90 टैंक सुरक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि चीन पर हमला करने के लिए LAC के पास तैनात किए गए। लद्दाख से आई पराक्रमी तस्वीर। LAC के पास भारत का महाबली भीष्म तैनात। भीष्म मतलब भारत की सुरक्षा की गारंटी। भीष्म मतलब चीन पर हमले का कोल्ड प्लान। लद्दाख के चुमार डेमचौक इलाके से आई आर्म्ड रेजिमेंट के टैंकों की तैनाती की ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात थी। हर देशवासी ये महसूस कर रहा था कि LAC पर अगर T-90 भीष्म टैंक तैनात हैं तो हमें चैन की सांस लेनी चाहिए। चीन से मिल रही चुनौतियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात 100% सही है, लेकिन इसके आगे की एक्सक्लूसिव जानकारी आपका सीना गर्व से और चौड़ा कर देगी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि चीन बात बात में भारत को सर्दियों की धौंस देता है, तो T-90 टैंक -40 डिग्री के तापमान में चीन पर शोले बरसाने के लिए तैयार है। मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात हैं। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन में बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। LAC के पास इन इलाकों में आर्म्ड रेजिमेंट की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि भीष्म टैंक की तैनाती का मकसद चीन पर हमला करना है। T-90 भीष्म टैंक इन इलाकों से होते हुए चीन की सप्लाई लाइन को भीषण हमलों से ध्वस्त कर सकता है। जरूरत पड़ी तो T-90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकता है और 5 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हर हेलीकॉप्टर को टारगेट बना सकता है। T-90 से जुड़ी आगे की जानकारी चीन के होश उड़ाने वाली होगी। T-90 भीष्म टैंक पर चीन का हर मिसाइल अटैक नाकाम होगा, जबकि LAC पर तैनात चीन का ZTQ-105 टैंक यानी टाइप 15 में मिसाइल हमला झेलने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। भीष्म टैंक ने अगर रात में चीन पर हमला किया तो चीन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का T-90 टैंक पर सटीक निशाना मुश्किल होगा, जबकि रात के समय भारत के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागी गई हेलफायर मिसाइल से चीन का हर टैंक ध्वस्त हो जाएगा। क्रू की ट्रेनिंग और क्रू ड्रिल्स की रेडीनेस तो चलती ही रहेगी। आने वाला मौसम कठिन और सख्त क्यों ना हो, हमारा हर एक सोल्जर और इक्विपमेंट वेल प्रिपेयर्ड है।
भारतीय सेना ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर आर्म्ड रेजिमेंट के T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती के अलावा BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल भी तैनात किए हैं। इसका नाम गदरा है। BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है और T-90 भीष्म और T-72 के साथ BMP-2 की तैनाती का मतलब यह है कि अब चीन भारत के इन टैंकों पर हमला करने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना का यही BMP-2 चीन पर अग्नि वर्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।